Unfortunately, except for blocking those sites, no action has been taken against the perpetrators of such crimes. These perpetrators who demean women, who talk about women in a derogatory way, who commodify women, leading to mental harassment for these women who are active on social media. नमस्कार, मैं हूं फरीन अंसारी और आप देख रहे हैं दान फॉर ट्रुथ। करीब 6 महीने पहले एक ऐप आया था। इस ऐप का नाम था सुल्ली डील्स। ठीक है, इस ऐप का काम क्या था मैं आपको बता दूं। इस ऐप का एक ही काम था, मुस्लिम महिलाओं का चरित्र हरण करना, खुलेआम सोशल मीडिया पर उनका ऑक्शन करना। इस पर कार्रवाई की बात करें तो महज इतना कहा गया था कि ये जो ऐप है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। FIR हुई गिनी चुनी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, मामला ठप हो गया। और अब मैं इस बारे में आपसे क्यों बात कर रही हूँ, पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ। पहले सुल्ली डील्स आया था, अब ऐसा ही एक और ऐप बन गया है जिसका नाम है बुल्ली बाई। अरे क्यों नहीं बनेगा भाई, जब पहले ऐसी चीज हुई तो उस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो अपराधियों के हौसले तो बुलंद होंगे ही। जब कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो वो ऐसी चीजें करते रहेंगे। चलिए अब इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो ये सुल्ली डील ऐप है ये एक्चुअली है क्या। एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है गिटहब। इसका क्या काम होता है, इस पे कई सारे आपको फ्री प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जहां पर आप फ्री एप्स बना सकते हैं, फ्री एप्स डिजाइन कर सकते हैं। तो इसी गिटहब पर, ये जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है गिटहब, इसी पर ये सुल्ली डील्स नाम का ऐप बनाया गया था। इस पर क्या होता था, जब आप ऐप को ओपन करते थे तो किसी मुस्लिम महिला की, किसी मुस्लिम लड़की की तस्वीर आपके सामने आती थी और यहाँ पर पूरी तरीके से उस लड़की का चीर हरण किया जाता था, उस लड़की की बोली लगाई जाती थी। जो यूजर्स होते थे वो कमेंट सेक्शन में उस लड़की की बोली लगाते थे, उसके बारे में तरह तरह की बातें की जाती थी। और ये जो फोटो लड़की की यूज की जाती थी बिना उसकी परमिशन के, इल्लीगली किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाकर इनकी तस्वीर को लगा दिया जाता था और उसके बाद में तरह तरह के कमेंट्स उस ऐप पर किए जाते थे। तो आप सोच सकते हैं कितनी मतलब बुरी चीज है, किसी लड़की के बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हो और वो भी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके। सुल्ली डील्स जो वर्ड है उसके बारे में भी बताना जरूरी है। ये जो सुल्ली वर्ड है, ये सुल्ली डील्स, ये क्या है? ये जो सुल्ली वर्ड है ये स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके बोला जाता है और इसी वर्ड का यूज करके ये ऐप बनाया गया है। अब दूसरा सवाल ये है कि बुल्ली बाई क्या है। जैसे सुल्ली डील्स था वैसे ही बुल्ली बाई ऐप भी है। बुल्ली बाई ऐप सुल्ली डील्स का एक नया वर्जन कह सकते हैं। जिन लोगों ने ये बनाया था उनकी अभी तक की जो हवस थी, जो शर्म थी ना, वो खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया गया था। तो कैसे उनको शर्म आ जाती और कैसे वो चुपचाप बैठ जाते? वो नहीं बैठेंगे भाई। जब अपराधी को सजा नहीं दी जाएगी तो वो ऐसे ही काम रिपीट करेगा और दोबारा रिपीट हुआ, बुल्ली बाई ऐप बन गया। बुल्ली बाई ऐप का काम क्या है अब आपको बताते हैं। बुल्ली बाई ऐप भी सुल्ली डील्स जैसा ही है। इस पर भी क्या होता है, जब आप ऐप को ओपन करते हैं तो इसमें किसी लड़की की तस्वीर बनकर आती है और ये लड़कियां कौन होती हैं? वही कॉमन मुस्लिम लड़कियां होती हैं। खास करके पत्रकार जो महिलाएं हैं या नेता हैं ऑपोजिशन की, मुस्लिम लीडर्स हैं, वो महिलाएं जो खुलकर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखती हैं और तमाम तरह के मुद्दों पर आवाज उठाती हैं। ये काम खास तौर पर आप कह सकते हैं कि महिलाओं की आवाज दबाने का एक तरीका है। Unfortunately, except for blocking those sites, no action has been taken against the perpetrators of such crimes. These perpetrators who demean women, who talk about women in a derogatory way, who commodify women, leading to mental harassment for these women who are active on social media, is extremely unfortunate. Since no action was taken then, we see another version of it emerge through bully buy deals, which emerged on the 1st of January, to which I have raised again my concerns to the IT minister. And also, since some of those who are being bullied and targeted are from the city of Mumbai, I had requested Mumbai Police, and Commissioner of Police was kind enough to take this forward, and we have started the investigation on it. I'm hoping this leads to a logical conclusion, and all these intermediaries, all these platforms cooperate with all the information possible. IT Minister has also promised some action. I'm hoping this time his words उनको डीमोरलाइज करके या उनकी कैरेक्टर के बारे में तरह तरह की बातें करके वो लोग लड़कियों की आवाज को दबाना चाहते हैं।
ये सीधा सीधा इस बुली बाई ऐप का काम है और इस पर भी ये जो यूजर्स हैं अलग अलग तरीके के कमेंट्स करते हैं। अब आपको बताते हैं कि सुल्ली डील ये जो ऐप है ये कब चर्चा में आया। ये ट्विटर के जरिए इसके बारे में लोगों को पता चला था कि 4 जुलाई 2021 को सुल्ली डील्स नाम से जो है ये ऐप की कुछ स्क्रीनशॉट्स लोगों ने ट्विटर पर पोस्ट करना स्टार्ट किया। तब लोगों को पता चला कि ये इस तरीके का कोई ऐप बन रहा है। सुल्ली डील्स को लेकर 2 FIR दर्ज किए गए थे दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में। इस FIR को दर्ज किए हुए करीब 5 महीने हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। और हुआ क्या था, सिर्फ और सिर्फ इतना कह दिया गया था कि ये ऐप को जो है ब्लॉक कर दिया गया है प्लेटफॉर्म से, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से ऐप को ब्लॉक कर दिया गया। जो विक्टिम्स थी इस पूरे मामले में उनको भी कोई एक अपडेट तक की देना जरूरी नहीं समझा गया। आप ये सोच लीजिए कि सरकार बार बार वादे करती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात की जाती है और वहां पर उसी कंट्री में इस तरीके से महिलाओं का खुलेआम सोशल मीडिया पर चीरहरण किया जा रहा है, तरह तरह की बातें की जा रही है, उनका ऑक्शन किया जा रहा है और सरकार के लोग चुप हैं। क्या जरूरी नहीं है कि कोई मिनिस्टर, कम से कम एक मिनिस्टर तक इस पर अपनी बात रख दे। एक मिनिस्टर है हमारे IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इनका एक ट्वीट आया है इस पर। अब इन्होंने क्या ट्वीट किया है मैं आपको बता दूं कि अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है और पुलिस और कंप्यूटर इमरजेंसी टीम मामले की जांच कर रही है। सिर्फ अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है, मामले की जांच करी जा रही है। अरे भाई, कब तक चलेगी ये जांच? पिछले मामले में भी यही चीज कही गई थी कि मामले की जांच की जा रही है, मामले की जांच की जा रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और आज दोबारा वही चीज रिपीट हुई है। मंत्री जी से मेरा सवाल ये है कि भाई उन लड़कियों का क्या, जिन लड़कियों का खुलेआम इस तरीके से बदनामी की जा रही है, क्यों नहीं तुरंत इस पर एक्शन लिया जाता? जितनी तेजी से आप लोग चुनावी रैलियों के लिए भागते हैं, क्या महिलाओं की जो इज्जत है, जो आत्मसम्मान है, उससे ज्यादा जरूरी आपके चुनाव का प्रचार है? क्या जितना मेहनत और जितना पैसा आप लोग चुनाव प्रचार पर लगाते हैं, कि उतनी जल्दी आप एक्शन नहीं ले सकते महिलाओं की इज्जत के लिए? आपको बता दो कि कांग्रेस की नेशनल कन्वीनर है हसीबा अमीन, इन तक, ये समझ लीजिए एक पॉलिटिशियन है, इन तक का जो है फोटो ये बुल्ली बाई ऐप पर डाल दिया गया है और वहां पर लोग इन पर भी ऑक्शन कर रहे हैं। आप सोचिए, मतलब कितनी गिरी हुई लोगों की सोच है कि इस तरीके से एक लीडर, एक नेशनल लीडर जो आपके ऑपोजिशन में है, जो देश के लिए और जनता के लिए आवाज बन रही है, आप उस तक का इस तरीके से, अरे वो कोई भी हो, एक लीडर ही क्यों ना हो, कोई भी हो, मैं कहूंगी कोई कॉमन लड़की भी है, आप नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार कहाँ है वो लोग, वो मोदी जी कहाँ है, वो योगी जी कहाँ है, वो गृह मंत्री अमित शाह कहाँ है, जो लगातार ये कहते थे कि हम महिलाओं के हित में खड़े हो रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे टैगलाइन। क्या ये सिर्फ टैगलाइन है? कि ये सिर्फ टैगलाइन है? हम इन्हें टैगलाइन मान लें, चुनावी एक एजेंडा मान लें? कब लिया जाएगा एक्शन? और इस बार अगर FIR नहीं होती तो हो सकता है कि फिर 6 महीने बाद ऐसे ही कुछ हो, तो अब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या तब भी हम चुप हो जाएं कि मोदी जी, अरे मोदी जी क्या क्या करेंगे? क्यों नहीं करेंगे मोदी जी? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जो लोग इस तरीके की ऐप का समर्थन कर रहे हैं, ये इस तरीके की ऐप्स बना रहे हैं, मैं एक बार उनसे ये जरूर कहूंगी कि वो कोशिश तो कर रहे हैं कि वो लड़कियों की आवाज को दबा सकते हैं, महिलाओं की आवाज को दबा सकते हैं इस तरीके से उनकी बदनामी करके। तो मैं आपको बता दूं, वो ऐसा नहीं कर सकते। जिनको बोलना है और जिनकी आवाज बुलंद है वो बोलते रहेंगे। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें।